कल हम लोग देखे थे एक टॉपिक, कल हम एक वीडियो स्टार्ट किए थे, बायोलॉजी का एक सीरीज स्टार्ट किए थे। उसमें कल हम देखे थे रक्त परिसंचरण तंत्र। उसी का उसमें जैसे हम कल थोड़ा थोड़ा जो देखे थे कल कि रक्त परिसंचरण तंत्र, तो ये हम कल देखे थे कि इसको 3 भाग में विभाजित कर करके पढ़ा जा सकता है, जिसमें कि एक हो गया रक्त, एक हो गया, दूसरा हो गया आपका रक्त नलिका और तीसरा हो गया आपका हृदय। ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम इसको, इस रक्त के पार्ट 2 को हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग देखे थे कि रक्त क्या होता है, इसका एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन कल देखे थे, करीब 15 या 20 मिनट का वीडियो था, उसमें हम देखे थे। आगे हम इसको करते हैं, ठीक है। आज हम कल से जो आज बताने वाले हैं उसमें आरबीसी के बारे में बताने वाले हैं। आरबीसी का स्टार्ट चलने वाला है, ठीक है। आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिका भी कह सकते हैं हिंदी में, इसको अंग्रेजी अनुवाद करें तो रेड ब्लड सेल भी कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, फैक्ट हम देखेंगे थोड़ा बाद में देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आरबीसी मान लीजिए ये ब्लड है, ठीक है। ब्लड कहाँ दे होते हैं, ये ब्लड है, ब्लड में मौजूद होता है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी जो है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो जिसका की आकृति जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन, एक्चुअल में जिसका आकार है इसी तरह से होता है। ये डिस्क रूप में होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं उभय उत्तल, ठीक है। आरबीसी का जो आकार है यही होता है, इसी डिस्क के आकार का होता है, जो कि इसके कॉर्नर का जो ये भाग है, ये सब भाग जो उभरा हुआ होता है, बीच में धंसा हुआ पार्ट होता है, इसका मेन पार्ट यही आकार है। आगे देखते हैं, हम लोग जब हीमोग्लोबिन को विखंडित करते हैं तो इसको 2 भाग में खंडित करते हैं, ठीक है। एक हो गया हीम, दूसरा हो गया ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है फेरस, लोहा लौह तत्व होता है, मौजूद इसमें होता है। और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, और प्रोटीन जो होता है वो पता है हम लोग को, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तत्वों की मात्रा इसमें मौजूद होती है प्रोटीन में। मुख्य रूप से ही 4 तत्वों की मात्रा से मौजूद होती है, और ये दोनों के मिलने से इसका निर्माण होता है। तो हम लोग एक चीज तो कह सकते हैं ना, लिख देते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है, रक्त जो होता है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के साथ होता है, और यह कार्बनिक तथा अकार्बनिक का मिश्रण है, ठीक है। लोहा फेरस है तो ये अकार्बनिक हो गया और ये कार्बनिक हो गया, ठीक है।
ब्लड जो है कार्बनिक और अकार्बनिक का मिश्रण है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो रक्त है, रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है। मुख्य कार्य क्या काम करता है मुख्य रूप से रक्त, वो हम देखते हैं। रक्त का जो मुख्य कार्य होता है, रक्त का जो मुख्य कार्य होता है, क्या करता है कि ये जो इसमें रक्त में जो मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे पूरे शरीर में। आगे जो चैप्टर है ना हृदय, हृदय में बहुत सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से परिवहन जो होता है किस प्रकार से होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से स्पष्ट किया जाएगा उसको। आज देखते हैं कि हम इसको लिख देते हैं। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन हमारे पूरे शरीर में करता है। ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन, अगर यूनिट की बात करें तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, कैरी करता है। ठीक है। अब आगे हम लोग कुछ और देख लेते हैं। अब कुछ जैसे कुछ फैक्ट हो गया वो हम देख लेते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट का चीज बीमारी जो है, इससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो भी इसी आज की वीडियो में करवाएंगे। तो हम आज थोड़ा सा हम देखते हैं कि और कि जो हीमोग्लोबिन जो है वो शरीर में जब ट्रैवल करता है उस दौरान जब हमारे हृदय में आता है, तो हृदय के टॉपिक में उसको करवाएंगे फिर से। लेकिन समझ लीजिए एक चीज़ और कि जब हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में जब ये ब्लड जो हमारे शरीर में जब पंप करता है, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड से भी कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। तो उस दौरान जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये जो है ये बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। हम एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को कि जब भ्रूण अवस्था में कोई जब शिशु का जब भ्रूण अवस्था जब होता है तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा जो जब भ्रूण अवस्था होता है तो उस समय आप देखिएगा कैसे, मतलब सुनते होंगे ऐसा कि बच्चे के जो हृदय में है वो छिद्र है, उसको फेरोमेन ओवल कहा जाता है। तो वो जो छिद्र होता है वो कैसे होता है? छिद्र सभी भ्रूण में होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें बदलाव होता है और ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि फेरोमोन ओवल जो है, उस छिद्र जो है वो ठीक नहीं हो पाता है, और उस दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, जिससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और उसमें बच्चों में बीमारी हो जाती है।
होठ का नीला पड़ जाना, तालू का में प्रॉब्लम आ जाना, इस तरह की बीमारी हो जाती है। तो वो हृदय वाले चैप्टर में फिर से पढ़ाया जाएगा। एक छोटा सा बता दी फिर भी, हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है जो कि काफ़ी हानिकारक हो जाती है। ये हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है कभी कभी, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। ठीक है। कुछ और चीज़ देख लेते, जैसे महिलाओं में महिला और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा में अंतर होता है। अंतर होता है जिसे हीमोग्लोबिनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। कुछ तथ्य और हम लोग देख सकते हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो सब। जैसे एक हो गया कि महिला में महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 11 से 13 मिलीग्राम प्रति 100 ml। 100 ml ब्लड में 11 से 13 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन का मात्रा इसमें होता है। जबकि पुरुषों की अगर बात करें, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर बात किया जाए तो ये होता है 12 से 15 मिलीग्राम प्रति 100 ml। ठीक है। वहीं एक और बता दिया जा रहा है कि 10.5 से 11 मिलीग्राम प्रति 100 ml से अगर से कम हीमोग्लोबिन की मात्रा हो तो वैसी स्थिति में हीमोग्लोबिन की कमी मानी जाएगी और उसे एनीमिया रोग कहते हैं। एनीमिया हो जाती है, वैसी स्थिति में एनीमिया हो जाती है। अब प्रायः देखा गया है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कमती है और उन्हें एनीमिया की बीमारी ज़्यादातर होती है। ठीक है। हम आगे देखते हैं, इसको मिटा दिया जाता है। हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति काम करता है तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जब पहाड़ पर चढ़ता है या फिर जब पहाड़ों पर वो निवास करता है या फिर तैराकी करता है, तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वो क्या नाम है, ऑक्सीजन ग्रहण लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से परिस्थिति में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के दौरान तथा पहाड़ों पर चढ़ने, निवास करने तथा तैराकी करने के दौरान हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वहीं सोते समय
हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। सोते समय हीमोग्लोबिन में कमी आती है। वहीं सामान्य कार्य करते समय, सामान्य कार्य के दौरान कोई बदलाव नहीं, सामान्य रहता है हीमोग्लोबिन। या फिर सामान्य कार्य करते समय भी हीमोग्लोबिन में ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, तो कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है। हम लोग अब एक ही और देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट में जैसे हो गया, यहाँ तक हो गया होगा तो उसको मिटा देते हैं। कुछ फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम आरबीसी से जो रिलेटेड बीमारी भी होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे जो रिलेटेड बीमारी होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले देख लेते हैं कुछ फैक्ट। आरबीसी का जो एक अन्य नाम होता है उसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मेरो। आकार होता है, आकार इसको लिख सकते हैं उभय या वतन। ठीक है। इसका जो मात्रा होता है आरबीसी का मात्रा वो होता है 45 से 50 लाख के बीच। इसका जो कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, केंद्रक इसमें मौजूद नहीं होता है। हालांकि अपवाद स्वरूप, अपवाद में आप देखें तो ऊँट, मतलब कल हम बताए थे इसके बारे में, ऊँट, लामा, नवजात शिशु, ऊँट, लामा, नवजात शिशु, ये तीनों में आरबीसी मौजूद होता है। ठीक है। इसकी मृत्यु वही प्लीहा अस्थली, जीवन काल 120 दिन। ठीक। इसको हम मिटा देते हैं। कुछ हम लोग देख लेते हैं हीमोग्लोबिन से रिलेटेड बीमारियां। हीमोग्लोबिन से जुड़ी बीमारी तो हम लोग देखते हैं इसमें कि अगर हीमोग्लोबिन का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, कमता है तो कौन सी बीमारी होती है, अनुवांशिक बीमारी क्या होती है जो कि हीमोग्लोबिन से जुड़ी हो। सबसे पहले एक बात करते हैं हम लोग, पहला जो करते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से जो होता है वो पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। ये जो बीमारी है वो अक्सर नहीं, लगभग कोई अक्सर जो होती है बढ़ती उम्र के दौरान 50-55 के बाद ये बीमारी देखने को मिल जाती है। दौरान जो ब्लड है, रक्त है, दौरान हीमोग्लोबिन जो है, इसका जो मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि
जिससे रक्त जो है, रक्त में सघनता या गाढ़ा, रक्त जो है सघन हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है, हो जाता है। जब रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट अच्छे से नहीं करेगा। वैसी स्थिति में क्या होता है कि वैसी स्थिति में हम लोग पॉलीसाइथेमिया एक बीमारी है वही हो जाती है, और इससे जो है हो जाता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक बहुत ही खतरनाक होता है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब जैसे घातक बीमारियां भी हो जाती है पॉलीसाइथेमिया में, जो 50-55 से ऊपर की एज में होती है। रक्त गाढ़ा होने के कारण पंप ठीक से नहीं करती, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का क्षमता रखता है, पूरे शरीर में वही ऑक्सीजन भेजता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब पंप जो हृदय जो है वो जब पंप नहीं करेगा तो उसमें जो मौजूद ऑक्सीजन जो होता है हमारे माइंड दिमाग तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, तो कनेक्टिविटी टूटने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसका जो मुख्य लक्षण है वो देखते हैं। मुख्य लक्षण की बात करें तो देखिएगा कि मुख्य लक्षण में हम लोग क्या देखेंगे, खुजली की समस्या होने लगती है, थकान, फिर से लीवर का फूल जाना, ये सब सारे लक्षण जब दिखने लगे तो मान के चलिए कि पॉलीसाइथेमिया का लक्षण है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, हाँ, और पॉलीसाइथेमिया एक अनुवांशिक बीमारी नहीं है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद एक बहुत ही प्रचलित है सिकल सेल एनीमिया, ये अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो जीन के माध्यम से हमारे पेरेंट्स से हम से हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का जो आकृति होता है, ब्लड का आकार जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, उभयवत्तल, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल ब्लड, लेकिन ये नॉर्मल ब्लड हो गया, ठीक है। और जब सिकल सेल एनीमिया जब हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि ये सिकल के आकार का आकार ले लेता है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। इसको एक चीज और कहा जाता है हिंदी में, याद नहीं आ रहा, बाद में बात करेंगे, याद आएगा तो। इसका जो आकार है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, सिकल मतलब दराती जो होता है ना, ये घास वास गाँव में लोग जो हसुआ जिसको कहते हैं, इस प्रकार से मुड़ा होता है, तो उसी से जो घास वास कटता है उसी के आकार में ये जो इसका जो आकार है, आरबीसी का जो आकार है, इस वे में आ जाता है, जिसमें कि इससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का मात्रा कम जाता है। हीमोग्लोबिन का जैसे ही मात्रा कमेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन में कमी, जब ऑक्सीजन की मात्रा में जब कमी होगा तो इससे क्या होगा, एनीमिया बीमारी, ठीक है। और ये बीमारी जो है अनुवांशिक है, हमारे पेरेंट्स से हम लोग को होता है, ठीक है। अब एक बीमारी का चर्चा और हम लोग करेंगे,
ठीक है। एक बीमारी का चर्चा और हम लोग करेंगे हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई, जो कि है ये भी बहुत ही प्रचलित बीमारी है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, शायद हम गलत लिखे होंगे थैलेसीमिया, हम इस वक्त यही याद आ रहा है थैलेसीमिया, देख लीजिएगा वैसे थैलेसीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये भी एक अनुवांशिक बीमारी है, बीमारी है, और ये इसमें देखा जाता है कि जो 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 भी बच्चा जो जन्म लेता है, अगर थैलेसीमिया है उसमें क्या होता है कि कभी भी थैलेसीमिया के दौरान कभी भी जो हीमोग्लोबिन जो है, थैलेसीमिया के दौरान जो हीमोग्लोबिन है उसका बनना कम हो जाता है, बनना कम क्या बंद हो जाता है बनना। इस दौरान क्या होता है कि बच्चे को बार बार ब्लड चढ़ाया जाता है, बार बार ब्लड चढ़ाया जाता है। अगर ब्लड नहीं चढ़ाया जाए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन को कैरी कैसे करेगा, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कैसे वो ले जाएगा, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसको बार बार रक्त चढ़ाया जाता है। तो ध्यान लिख देते हैं। थैलेसीमिया के दौरान क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का बनना बंद हो जाता है। इसमें भी एक याद रखिए, इसमें भी क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन जो है ये हो गया नॉर्मल कंडीशन हो गया हीमोग्लोबिन का। इसका जो आकार है वो माल न्यूट्रिएंट हो जाता है, मतलब कि इसका आकार बदल जाता है, कुछ इस प्रकार का आकार इसका हो जाता है, हीमोग्लोबिन का आकार। ठीक है, कुछ इस आकार का हो जाता है, जिससे कि क्या होता है धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का बनना, आरबीसी में धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का बनना बंद हो जाता है, और ये फिर हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, जिस वजह से बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। इसका जो प्रमुख है हीमोग्लोबिन का बंद हो जाता है, और बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, यह बीमारी माता पिता से उनके बच्चों में होती है। इसमें जब हीमोग्लोबिन का जब कमी होगा और इस थैलेसीमिया बीमारी से जब पीड़ित बच्चा रहेगा, उसका चेहरा अनियमित हो जाता है, अनियमित को धनुषाकार हो जाता है, धनुषाकार हो जाता है। यह टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। इसके बारे में कोई भी जानकारी रहेगी तो हम बाद में भी कभी, हालांकि लगभग हम सारा चीज को इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, सारा कुछ कंक्लूड किया है। अब शायद इतना जानकारी बहुत ही कम चैनलों पर आपको दिखेगा, लेकिन लगभग सारा जानकारी को इसमें कंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आरबीसी कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी, जो कि आज अगले वीडियो में हम लोग करेंगे डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, थैंक यू।